यूट्यूब पर ओम कोचिंग बाय एसपीटी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। हाँ, मैं आज आपके लिए बीएड से रिलेटेड, यूपी टेट सी टेट से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है बुद्धि का अर्थ, बुद्धि निकालने की क्षमता और बुद्धि का हमारा जो फॉर्मूला होता है। आज इसी टॉपिक से मैं आपको सारी चीज़ क्लियर कर दूंगा। तो बीएड फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो या यूपी टेट हो या सी टेट हो, ये क्वेश्चन यहाँ से दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं बुद्धि का अर्थ। सामान्य अर्थ में तेजी से सीखने और समझने, स्मरण और तार्किक चिंतन आदि गुणों को बुद्धि के रूप में प्रयोग में लाते हैं। मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई बुद्धि की परिभाषाएं बीने के अनुसार बुद्धि तर्क, निर्णय, आत्म आलोचन की योग्यता क्षमता है। तो मैं आपको बता दूं कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने लिए बुद्धि की अलग अलग परिभाषा दी है, जो कि एग्जाम में भी पूछ ली जाती हैं। बोलेंगे कि बीने के अनुसार बुद्धि की परिभाषा क्या थी, तो क्या थी? बुद्धि तर्क, निर्णय एवं आत्म आलोचन की योग्यता एवं क्षमता है। थॉर्नडाइक के अनुसार उत्तम क्रिया करने एवं नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता को बुद्धि कहते हैं। और सबसे ज़्यादा इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो थॉर्नडाइक की है। थॉर्नडाइक की सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, तो इसे तो आप ध्यानपूर्वक पढ़ ले। अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, टर्मन के अनुसार। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने लिए अलग अलग परिभाषा दी है। तो टर्मन के अनुसार क्या है? अमूर्त वस्तुओं के संबंध में विचार करने की योग्यता ही बुद्धि है। उनके अनुसार बुद्धि समस्या को हल करने की एक सामान्य योग्यता है। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं, थॉर्नडाइक और टर्मन के अनुसार दी गई जो परिभाषा है ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। बात करते हैं हम एबिंगास के अनुसार बुद्धि विभिन्न भागों को मिलाने की शक्ति है। थॉमसन के अनुसार बुद्धि वंश परंपरागत प्राप्त विभिन्न गुणों का योग है। बर्ट के मतानुसार बुद्धि जन्मजात व्यापक मानसिक क्षमता है। और गाल्टन के अनुसार क्या है? बुद्धि विभेद एवं चयन करने की शक्ति है। तो इस प्रकार से जो मेन मनोवैज्ञानिक थे उनकी सबकी परिभाषा मैंने आपको इसी टॉपिक में बता दी है। बात करते हैं हम नेक्स्ट, बुद्धि के प्रकार। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 प्रकार को बताया है, मतलब इन्होंने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 मूर्त बुद्धि, नंबर 2 अमूर्त बुद्धि, नंबर 3 सामाजिक बुद्धि। इसके कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं। जैसे मूर्त बुद्धि का है जैसे राजगीर इंजीनियर, अमूर्त बुद्धि जैसे डॉक्टर चित्रकार, तीसरा सामाजिक बुद्धि जैसे नेता समाजसेवी। बात करते हैं बुद्धि लब्धि। बुद्धि की क्षमता को नापने के लिए जो सूत्र होता है उसे बुद्धि लब्धि बोलते हैं। बात करते हैं टर्मन और स्टन के बुद्धि लब्धि का परिचय दिया। बुद्धि लब्धि को मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु के अनुपात से ज्ञात किया जाता है तथा इसको एक अंक में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम बुद्धिमापन की प्रक्रिया। बुद्धिमापन की प्रक्रिया में मानसिक आयु का विचार सर्वप्रथम बिने ने प्रस्तुत किया। पूछ लिया जाता है कि बुद्धिमापन का प्रक्रिया सबसे पहले किसके मायने में आया, तो सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? बिने ने। बुद्धि लब्धि प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि परीक्षण से मानसिक आयु ज्ञात की जाती है तथा फिर उसमें व्यक्ति की वास्तविक आयु का भाग दे दिया जाता है तथा संख्या को पूर्ण बनाने के लिए इस अनुपात को 100 से गुना कर दिया जाता है। यह है बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं, बीएड फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, ये फॉर्मूला जरूर पूछा जाता है या इस फॉर्मूले से रिलेटेड कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है फॉर्मूला? बुद्धि लब्धि IQ बराबर मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु मल्टीप्लाई में 100। ये रूल, ये फॉर्मूला सभी बच्चे याद रख ले। और अगर आप बीएड कर रहे हैं या मनोविज्ञान आप पढ़ रहे हैं तो ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। क्या? मानसिक आयु अपॉन में वास्तविक आयु मल्टीप्लाई में 100। नेक्स्ट बात करते हैं हम बुद्धि लब्धि के मान भी होते हैं कुछ, और यहाँ से भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। 140 या उससे ऊपर जो होती है उसे हम प्रतिभाशाली बोलते हैं। उस बच्चे को हम क्या बोलते हैं? प्रतिभाशाली। बुद्धि लब्धि का मान कैसे निकालते हैं, इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। और मान निकालने के बाद यदि वो एक 440 से ऊपर आता है तो वो प्रतिभाशाली होता है। 120 से 139 के बीच अति श्रेष्ठ होता है। 110 से 119 के बीच श्रेष्ठ होता है। 90 से 109 सामान्य, 80 से 89 होता है मंदबुद्धि। और ये पूछ लिया जाता है मंदबुद्धि किस बुद्धि लब्धि को बोलते हैं, तो 80 से 89 के बीच जो आता है उसे मंदबुद्धि बोलते हैं। 70 से 79 यानी कि सीमांत मंदबुद्धि, और 60 से 69 मंदबुद्धि, 20 से 59 हीन बुद्धि,
और 20 से कम जड़ बुद्धि। और जड़ बुद्धि भी पूछ लिया जाता है, किसे बोलते हैं? जिसकी बुद्धि लंबी 20 से कम होती है उसे जड़ बुद्धि बोलते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले। और इस टॉपिक को सभी बच्चों के लिए याद होना चाहिए। एक तो बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि लंबी का फॉर्मूला और ये बुद्धि लंबी से संबंधित ये चार्ट सभी बच्चों को याद होना चाहिए, चाहे वो बीएड फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो, यूपी टेट दे रहा हो या सी टेट दे रहा हो। ये बात जरूर याद रखें और ये टॉपिक सभी को याद होना चाहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।